स्वागत है आपका। मैं सबा खान आपके साथ हूँ। आज मैं यहाँ पर हिंदी भवन के बाहर खड़ी हूँ। MIM पार्टी के प्रत्याशी हैं जो लोकसभा क्षेत्र से हैं और MIM के अध्यक्ष साहब भी हैं, अख्तर उस्मान सर हैं। दूसरी भाई और सद्दामी भाई नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार है। गरीबों, दलितों और मजलूमों के हक के आवाज MIM है। MIM पे फारूक रजा प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं। उनके साथ अख्तर उस्मान सर हैं जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आदिल साहब हैं। ये सभी लोग हैं जो उनके साथ उनके सपोर्ट में आए हुए नॉमिनेशन में, और वो भी आए हैं तो बिल्कुल एकदम पैदल यात्रा पर जा रहे नॉमिनेशन कराने। कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं इनके साथ है, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी इनके साथ है। ये एकदम गाड़ी बाहर लगाई है, लेकिन यहाँ से लेकर के अंदर हिंदी भवन तक पैदल ही यात्रा करके जा रहे हैं। देखिए बहुत ही जोश में जा रहे हैं MIM पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कराने। आप देख सकते हैं उनके जोश और खरोश को, उनका साथ देने के लिए अख्तर उस्मान सर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आदिल साहब, वो सभी लोग उनका साथ देने के लिए आए हुए हैं नॉमिनेशन में, और बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर से जा रहे हैं हिंदी भवन में नॉमिनेशन कराने के लिए। प्रत्याशी के चेहरे पे कितनी खुशी है और पूरा यकीन के साथ, जोश और खरोश के साथ, एकदम खुशी के साथ मुस्कुराते हुए नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे हैं। पूरा यकीन से भरा हुआ है, जैसे लग रहा है कि इस बार जीत उन्हीं की होगी, उनकी ही पार्टी झंडा लहराएगी अपने क्षेत्र में। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि जनता का समर्थन आपके साथ है क्या? बेशक, मैं वहाँ का बेटा हूँ, सिर्फ मैं ही वहाँ का बेटा हूँ, दोनों प्रत्याशी वहाँ की नहीं है। ये सब मतलब इस बार रामकृपाल जी को छोड़ पीछे पछाड़ देंगे? पूरी तैयारी है आपकी? एकदम पछाड़ देंगे। मीसा भारती को भी एकदम पछाड़ेंगे, तब ना हम जीतेंगे। वो तो 2 बार से जीते आ रहे रामकृपाल जी, तो फिर उनको आप कैसे पछाड़ेंगे? तो जीत ये के तो बहुत बड़ी टफ बात है। तो जीते हैं तो अब हारेंगे। अच्छा, मतलब पूरा आपने सोच लिया कि केंद्र में भी 2 बार है शासन, तीसरी बार अभी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। सर, सबसे पहले आप हमारी जनता को कुछ बताएं कि आपने नॉमिनेशन कराया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? पाटलिपुत्र क्षेत्र से भाई पाटलिपुत्र क्षेत्र से उद्देश्य क्या है? दूसरी जगहों से लड़ता हूँ, उद्देश्य क्या है? ये जमहूरी मुल्क है, अवाम के मसाइल के हल के लिए और कानून साजी के लिए पार्लियामेंट्री असेंबली है। जिनके अंदर में जज्बा होता है, जो पार्टी काम करना चाहती है वो इलेक्शन लड़ती है। हम उसी जज्बे से जमहूरियत की बका के लिए और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आजादी के 77 सालों के बाद तक अब तक इस मुल्क में वो पैगाम बापू का कि राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान, अब तक पूरा नहीं हुआ है। दलितों को, कमजोरों को, वंचित और महरूम तबकात को इंसाफ नहीं मिल सका है। हम सत्ता की सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम वंचितों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और फारूक रजा साहब इस इलाके के एक बड़े अच्छे समाजी खिदमतगार हैं। आवाम का काफी दबाव था कि आप समाजी तौर पर खिदमत करते हैं, इस वक्त आपको राजनीतिक खिदमत भी करनी है। तो MIM से इन्होंने राब्ता किया और पार्टी ने टिकट दिया। बड़ी जमामर्दी और दयानतदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता है राजनीति करने के लिए जानी जाती थी, पाटलिपुत्र क्षेत्र को आपने क्यों चुना? पाटलिपुत्र हमने पाटलिपुत्रा को भी चुना है, हमने गोपालगंज को भी चुना है, हमने महाराजगंज को भी चुना है, हमने शिवहर को भी चुना है। हम जब सीमांचल में लड़ते हैं तो कहता कि पार्टी सिर्फ सीमांचल की है, और बाहर जब लड़ते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि बाहर क्यों आए। ये तो बड़ा अजीब तमाशा है। पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कदम आगे बढ़ा रही है। बच्चा पैदा होता है माँ के गोद में, फिर आंगन में, फिर बस्ती में, फिर शहर में निकलता है। MIM ने अपना 10 साल सफर जारी किया है, सीमांचल से होते हुए मगध तक पहुंच चुका है, पूरे बिहार का यहाँ तक कर लिया। सर, एक तो पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है कि आप किस माई के लाल में ये दम है? ये उन जालिमों की आवाज है जो लोग मुसलमानों का कत्ल करते हैं, मुसलमानों का जिन लोगों ने वोट लिया और उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। ऐसे ही बेईमानों का, ऐसे ही लफाजों का, ऐसे ही जालिमों के जुमले हैं, और इन जालिम और नालायक लोगों के जुमलों का जवाब देना जरूरी नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा सर पार्टी का मुद्दा? मामला सिर्फ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, मेंबर ऑफ सिर्फ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी सिर्फ पटने के लिए नहीं बनेंगे, आपके पाटलिपुत्रा के लिए। हमारा एजेंडा मुल्क भर के मजलूमों की आवाज और पाटलिपुत्रा के अवाम को इंसाफ दिलाना। तरक्की के पैमाने पर अब भी पाटलिपुत्रा के अतराफ के जो इलाके हैं बावजूद पटना के करीब हैं, लेकिन शहरी सहूलियात कुछ भी उनको मैसर नहीं है। आज भी वहाँ अच्छे स्कूल की कमी है, अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी है, बेटियों के तालीम के इदारे नहीं है। ये सारे मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत की बका का है।
इस मुल्क में इस वक्त संविधान के तहफ्फुज का है। हमारा कैंडिडेट इन तमाम तर मुद्दों पे लड़ेगा, हमारी पार्टी इन तमाम तर मुद्दों पे लड़ती है, और हमारा जो नेशनल लीडर है, क्या उससे भी बढ़कर इस मुल्क में संविधान का रक्षक कोई दूसरा है? सर, आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, सभी को सपोर्ट करती है? आप लोग बड़े जानकार सहाफी हैं, मीडिया के अच्छे जानकार लोग हैं, खोलिए आंखों की पट्टी, देखिए बिहार की चारों ओर, है ना। महाराजगंज से हमारे कैंडिडेट भूमिहार हैं, शिवहर से हमारे कैंडिडेट राजपूत हैं, गोपालगंज से हमारे कैंडिडेट जो हैं वो दलित समाज से आते हैं। अभी हमने कल ही नॉमिनेशन कराया, काराकट में पिछड़ी जाति से आते हैं। हम लोग जात पात की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करते, सारे इंसानों को एक ही माँ बाप की संतान समझने वाली पार्टी अगर कोई है तो ये IMIM ही है। सभी मजहबों को यकीनन सारे लोगों को, सारे इंसान एक है। अरे जात पात इंसान का बनाया हुआ तमाशा है। हमारा विश्वास ये है, इस संसार का ईश्वर भी एक है और सारे इंसान एक ही माँ बाप के हैं। इंसान कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है, जात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये पापी लोग हैं जो इस तरह पाप फैलाते हैं। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी किसी भी गठबंधन में? अरे भाई, आपको मैं वकील बना देता हूँ, कर लो, है ना। मामला ये है कि मुसलमानों के वोटों को लोग रखेल बना के रखना चाहते हैं। अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट पढ़ी आप लोगों ने? ये गलती से नीतीश कुमार अपने पूरे कार्यकाल में एक अच्छा काम कर गए कि जाते जाते अपने जुर्म की दास्तान खुद लिख गए। ये लास्ट 30 इयर्स का कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा, ये सारे लोगों का अमालनामा है कि इन्होंने किन के साथ क्या किया है। बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है और उसमें SC की आबादी 3 करोड़ 56 लाख है। उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,11,000। उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 नौकरी उनकी खत्म कर दी। और मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी होती है 2 करोड़ 31 लाख और 18% है। इनकी सरकारी नौकरियों में भागीदारी होती है 3,68,000। मात्र 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 गोया 2 लाख नौकरियों से इनको वंचित रखा गया है। ये है जुल्म इन लोगों का। हमको सियासी एतबार से, समाजी एतबार से कितना दबाया है इन जालिमों ने कि हमें कोई हिस्सा नहीं दिया। यही वजह है कि सबके दिल में है खोट और सबने दिया है हमको चोट। इसी वजह से अब हमारी मजबूरी है अपनी पार्टी अपना वोट। फारूक साहब, आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? एक क्वेश्चन ये सर कि 80 विधायक के बाद वो लाइक लगे आइए उसका क्वेश्चन। विधायक के बाद कुमार है, फारूक साहब, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? युवा के लिए रोजगार का होगा सबसे पहला काम। सर, सभी पार्टी तो बड़े बड़े वादे करते हैं, सब कहते हैं कि हम रोजगार एक कॉमन सा मुद्दा पकड़ के सभी पार्टी आते हैं और बोलते हैं कि रोजगार मुहैया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कोई नहीं। फिर आप पे पब्लिक कैसे यकीन करे कि आप वाकई में इस मुद्दे का सुधार करेंगे? ये पार्टी करने वाली है, जो करती है वो करेगी, जो कहेगी वो करेगी। इसका नमूना हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, जामोर में देख लीजिए, देख लीजिए, असेंबली में देखिए। सर, आपकी पार्टी कितनी बार भड़काऊ बयान भी देती है? किसने कहा? कोई मामला बता दे। अरे कोई एक मामला बता दे कभी भड़काऊ कहा है तो। हमने जब भी बात की है संविधान के अनुरूप बात की है, हमने जालिमों के खिलाफ बात की है, हमने मजलूमों और वंचितों के हित में बात की है। अब इस पर भड़काओ, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। टोपी मेरी उठाई जा रही है, दाढ़ियां मेरी नुची जा रही हैं। बिहार शरीफ में नीतीश जी के गांव में मेरा मदरसा चलाया जा रहा है, उर्दू भाषा को मिटाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अधिकांश भाषी मुस्लिम भाषी हैं, इसलिए हम भड़का हो गए। हम हक बात करें तो भड़का हो गए और कोई मेरी गर्दन काटे और हम चुप रहे। सर, तो लोग का तो यही कहना है ना कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, सिर्फ मुस्लिमों को सपोर्ट करेगी, गैर मुस्लिमों को नहीं। सबसे बड़ा पार्लियामेंट की दीवारों से जाकर पूछ लो कि पार्लियामेंट के दीवारों में गवाह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ही कहा है कि अगर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना चाहते हो, उस जाति के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाओ। ये कैसी बात है? देखिए यही पे हमेशा मदद करते रहे, देखने को मिला है। इसलिए हम लोग भूमिहार समाज होकर इनको हम लोग तमाम वोट देने जा रहे हैं। हमारा नाम है राम गोविंद सिंह, नौबतपुर थाना, सोना गांव। फारूक रजा डब्लू एक बड़े समाजी खिदमतगार हैं। जात पात मजहब से ऊपर उठकर समाज की जो उसने सेवा की है, उस क्षेत्र में इसका कोई सानी नहीं है। पार्टी ने उसे टिकट दिया है कि सामाजिक काम आपने बहुत किया है, जरूरत है पार्टी को और जरूरत है जनता को कि राजनीतिक तौर पर भी अब आप काम कीजिए।
यही आशा के साथ पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और उनके उम्मीदवारी की खबर पहुंचते ही जात पात से ऊपर उठकर तमाम तर लोगों ने जिस तरह इनका साथ दिया है, हम लोग आशावान हैं कि यकीनन है ये जरूर जीतेंगे। वो अब सड़क पर उतरे हैं, गलियों में उतरेंगे और उनका जो सूरज दोपहर को पहुंचता है उसका ढलना शुरू हो जाता है। मोदी के राजनीतिक जिंदगी की ढलान शुरू हो गई है और भाजपा की ढलान शुरू हो गई है। अब इसका आफताब गुरूब होने वाला है, सूरज डूबने वाला है। मीसा भारती कहती है कि AIM कौन सी पार्टी है उसको हम नहीं जानते। कौन? मीसा भारती जो लालू अब मीसा भारती का नॉलेज ही उतना है तो क्या कीजिएगा। राजनीतिक परिवार में पली हैं, बड़ी हैं, जन्मी हैं। उनके पिताजी की पार्टी को सहयोग करने के लिए 2004 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने खर्चे से आए थे, कैंपेन करके गए थे। उसको अगर वो नहीं जानती हैं तो यकीनन है कि उनके ज्ञान का अभाव है। कल तेज प्रताप यादव बदतमीजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये कोई नई बात नहीं है। जो भी बात होगी हम उसको करेंगे। अवैसी साहब कब आ रहे हैं आपके प्रचार? वैसी साहब फैसला लेंगे, हमारे सदर साहब, और वैसी साहब जब चाहेंगे जब आएंगे। सबका मदद करते हैं, उनको आना ही है। पाटलिपुत्रा में किससे टक्कर आपको लग रही है कि वो पार्टी से हमारी है कौन? टक्कर किसी से नहीं है, हम एकदम आगे हैं, सबसे बहुत आगे। आप लोग भी बता सकते हैं। रामकृपाल जी तो कह रहे हैं इस बार भी हम ही जीतेंगे। रामकृपाल जी अब नहीं जीत पाएंगे ना, बीजेपी में अब बहुत मुश्किल हो गया है, अब उनको वोट नहीं मिलने जा रहा। देखिए हमारे साथ सब भाई लोग, भूमियार समाज भी हमारे साथ आ गए हैं, रविदास समाज, जी जी लोग भी हैं। जी सब लोग हैं और सब हमको चाह रहे हैं कि आप आइए और जीतिए और यहाँ का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। आरजेडी छोड़ या AIM से टिकट लेकर पाटलिपुत्रा से आप प्रत्याशी के रूप में आए, क्या कुछ कारण रहा कि आप आरजेडी छोड़ने का फैसला किया और पाटलिपुत्रा से AIM के टिकट पे चुनाव? इस पार्टी में सबकी बात होती है, A to Z की बात होती है, गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, मुसलमान की बात होती है, बीजेपी सबकी बात होती है कि सबका साथ सबका विकास हम करते हैं। नहीं ना, तो आप देख लीजिए पूरे भारत में कितने लोग को सीट दिए, वो विकास नहीं करते, विनाश करते हैं। पूरे भारत को कहाँ लेकर के चले गए ये आप लोग को मालूम है, आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, इसको देखिए और चलाइए। अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो, राजनीतिकरण धर्म का बंद करो। पहली बार राजधानी में आए हैं, राजधानी की सीट हम लड़ रहे हैं, ये बड़ी खुशी का मुकाम है। हम इस खुशी के इज़हार में सारे अपने कारकुनों को हम मुबारकबाद देते हैं और हम कहते हैं कि मजबूती से ये मुकाबला हम करेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे। आदिल साहब पूरा मजबूती से लड़ेंगे। पाटलिपुत्रा भारत की में एक अलग पहचान है, बिहार की राजधानी रही है, पूरे देश को संतोष जाएगा। मोदी भी हारेंगे और जो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करता है और जो डॉक्टर आज तक इंजेक्शन नहीं दिया उसका भी इलाज करेंगे। सबका इलाज करने के लिए हम सबका इलाज करने के लिए। देखिए आपके नॉमिनेशन में इतने दिग्गज लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा इन लोगों ने किया है और जनता का समर्थन रहा। ओवैसी साहब भी आने वाले हैं सुनने में, सब लीडर है हमारे, तो वो आने वाले आएंगे ही। वो पहले से उन्होंने बता दिया है कि मतलब क्या बयानबाजी होता है और क्या जो भाषण दिया जाता है वो बताएंगे। यकीनन है कि मुल्क के मजलूमों को जगाने के लिए और जालिमों के खिलाफ लड़ाई के लिए उसने अपना पूरा कारवाही तैयार किया है, फरमाएंगे। चलिए तो हमारे साथ में आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान खान। क्या? मोहम्मद इरफान खान। अच्छा, आप इस पार्टी के साथ हैं? मैं फारूक रजा सर के साथ। क्या इनसे बोलिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नबी आलम। अच्छा, आप अभी में है कि MIM पार्टी के साथ? हाँ, AIM पार्टी के साथ है। किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो भी इसी को करना। ऐसे क्या खासियत है कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए सपोर्ट करने का रीजन है मैम, सपोर्ट करने का रीजन है कि कांग्रेस आरजेडी सिर्फ अपना परिवार वार्ड में फंस चुकी है और AIM जो पार्टी है ये सबके हित में बात करने वाली पार्टी है और इसका साथ हम लोग सब नौजवान खड़ा है
और देश को इसके तरफ बढ़ना चाहिए। जहाँ से उम्मीद हो वहाँ पे हर कस्बे के लोग को सामने कंधा से कंधा मिला के आना चाहिए और देश के प्रगति में आगे बढ़ना चाहिए। कब तक एक ही पार्टी को पकड़ के चलेंगे? मेरा तो मानना है कि हर 5 साल के बाद हम दूसरे पार्टी को चांस दो, क्योंकि देश पे कोई दबाव ना हो। इस पार्टी को पूरा सपोर्ट है आपका? हाँ, पूरा 100 में 100%। सिर्फ मुस्लिमों का सपोर्ट है या मतलब और भी कास्ट के लोग इसमें शामिल हैं? पिछड़ा सबको सपोर्ट है और सब इनका साथ खड़े हैं। नहीं भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। MIM पार्टी के साथ नॉमिनेशन में है क्या? जी नॉमिनेशन है। इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? MIM पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ खास बात? खास बात यही है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। किस टाइप का बदलाव? दलित पिछड़ों की आवाज नहीं उठ पा रही है। दलित पिछड़े एकदम पीछे की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे, और MIM पार्टी सबकी आवाज उठाने का काम कर रही है, तो इसलिए हम लोग MIM पार्टी के सहयोग में आए हैं। अच्छा।